नमामि रामं रघुवंशनाथम। कबाड़ से मंत्री बने नवाब मलिक छटपटा रहे हैं, बिलबिला रहे हैं ईडी की कार्रवाई से। अकुत संपत्ति के मालिक नवाब मलिक, जिनकी करोड़ों के नौ फ्लैट्स को ईडी जब्त कर चुका है, और वो सुप्रीम कोर्ट में गए हुए थे ये कहने के लिए कि हाई कोर्ट की ये कार्रवाई बंद कर दी जाए और मुझे जमानत दे दी जाए। आपको ये जानना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस मांग को कैंसिल कर दिया है। उनकी पटिशन को ही सुनने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब वहाँ गवाह आ रहे हैं, चार्जशीट आ रही है, आपकी ज़मानत अर्जी को हाई कोर्ट कैंसिल कर चुका है, हम पूरी केस प्रक्रिया को ही खत्म करने की जो आपकी अर्जी है इस स्टेज पे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये रीट जो है सुनने के लायक नहीं है। दाऊद इब्राहिम से संपत्ति खरीद कर नवाब मलिक एक बहुत बड़ा तीर छोड़ना चाहते थे। दाऊद इब्राहिम के करीबी हो चुके थे, उनकी संपत्ति को कोई खरीदता नहीं था, लेकिन नवाब मलिक साहब एनसीपी के जो महारत्न समझे, महावीर समझें, उन्होंने ये देखा कि अरारी में बरारी मिल रही है, बहुत सस्ते में इतनी प्रॉपर्टी मिल रही है, और हम तो मंत्री हैं, हमें कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। समीर वानखेड़े के ऊपर कितनी भद्दी भद्दी बात कहने वाले, उनकी बहन की, उनकी माँ की, उनकी बाप की, उनकी जात की बखिया उखेड़ने वाले नवाब मलिक जेल के शिकंजों के भीतर है। लेकिन कबाड़ से मंत्री बनने वाले नवाब मलिक की हिमाकत तो देखिए, अभी तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। कोई दिखला रहे हैं कि जो भी कृत्य मैंने की है, जो भी करोड़ों अरबों के मैंने फ्लैट्स लिए हैं, जमीन लिए हैं, वो सब सही है, और जब मैं सही हूं, मैं जब सत्य हरिश्चंद्र हूं, तो मुझको इस्तीफा देने की क्या जरूरत। गलत तो न्यायालय है, गलत तो ईडी है, गलत तो वो लोग हैं जो मुझको गलत समझते हैं। मैं गलत नहीं हूं, मैं बिल्कुल सही हूं। समीर वानखेड़े गलत है, क्योंकि उसने मेरे दामाद को नशा के सौदागर के आरोप में गिरफ्तार किया था। समीर वानखेड़े गलत है क्योंकि उसने शाहरुख खान के बेटे को गिरफ्तार किया था। क्या कोई मुसलमान गलत करेगा तो उसे पकड़ा नहीं जाएगा? और जब पकड़ा जाएगा तो सेकुलरवादी भोंपू बन करके चिल्लाने लगते हैं कि देखो एक अल्पसंख्यक को किस तरह से गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये ताज़ा समाचार है जो आप सुन लें कि नवाब मलिक का जो रीट सुप्रीम कोर्ट में था, जो कि अपने ऊपर लगे हुए तमाम ईडी के आरोपों को, और ये जो दाऊद इब्राहिम के से 60 गुट के आरोप लगे जो हाई कोर्ट में केस चल रहा था, उसको ये फेक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट किए थे, एक रीट डाले थे कि इस केस को खत्म ही कर दिया जाए जड़ से। सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ऐसा संभव नहीं है। जिसने आपकी जमानत रोकी है, आप उससे रिक्वेस्ट करें, आपको जमानत वहीं से मिलेगी, और प्रक्रियाएं काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं। और नवाब मलिक को जेल के शिकंजों के भीतर रहना होगा। ये बात कुछ और है कि अभी भी नवाब मलिक मंत्री महाअघाड़ी सरकार के कहलाते हैं, मंत्री नवाब मलिक कहलाते हैं। मंत्री नवाब मलिक जेल के शिकंजों के भीतर रह रहे हैं, और ये भारतीय प्रजातंत्र का सबसे काला दिन होगा कि जेलों में रह करके एक मंत्री राजकाज चलाता है, वो भी देशद्रोही, सैकड़ों हजारों खून करने वाले दाऊद इब्राहिम से संग के साथ संगठन बना करके, दोस्ती करके, करोड़ों रुपए के
अरबों रुपयों के संपत्ति को खड़ा करके इस आरोप में जेल गया। एक ईमानदार अफसर को बदनाम करने की कोशिश की समीर वानखेड़े को, आज जेल के शिकंजों के भीतर से फड़फड़ा रहा है, सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट इसके रिक्वेस्ट को कैंसिल कर दिया कि नहीं हुजूर, आप जाएं हाई कोर्ट में ही जाएं और हाई कोर्ट से अपनी बात कहें। धन्यवाद।